हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, है ना। जैसा है कि एक प्लानिंग तय हो गई है एग्जामिनेशन तक, वैसे कंबाइंड टॉपिक को सोशल साइंस में लाया जाए कि जो 10th मैट्रिक में यानी जो अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, और साथ साथ जो हमारे 12th वाले हीरो हैं, है ना, उनके लिए भी, है ना। तो वो जो शामिल होने जा रहे हैं दोनों को काम देगा। आर्ट्स में जिनका है हिस्ट्री पेपर, 10th में तो हिस्ट्री आपका है ही, है ना, तो वो दोनों के लिए काम आने वाला है। इस तरह के एकदम प्लानिंग के साथ आए हैं और केवल उन्हीं टॉपिक को लेकर के आए हैं, चुन करके, जो लगातार एग्जाम में आता है। उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमसे जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा ऑनलाइन में, काफी अच्छा आप लोगों ने देखा, रिस्पॉन्स दिया। और एक बड़ी बात, ये क्लास आपके डिमांड पे हो रहा है ना। आपने मांग किया था कि सोशल साइंस भी पढ़ना है ना, तो ये क्लास आपको आएगा और लगातार आएगा, है ना। तो पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके, है ना, कौन सा जालियांवाला बाग नहीं, आपको हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ा चुके हैं। जालियांवाला बाग का तो डिमांड है ना, आज उसे हम पूरा करेंगे। बेहतरीन तरीके से बिल्कुल कहानी रहेगा आपको, है ना। सिर्फ सुनना है और ध्यान से सुनते जाना है। लिख भी सकते हैं आप, लेकिन उम्मीद तो है कि आप सुनेंगे ही तो आपको ये कंप्लीट होने वाला है। जिस तरह से रिलेट करके डेट, बहुत विद्यार्थियों को हिस्ट्री में डेट से डर लगता है ना, क्या क्या कहानी बनाते रहते हैं उसके लिए, है ना। तो आप अगर ध्यान से सुने ना, डेट को अगर रिलेट करने आ जाएगा कि हाँ इसके बाद क्या, तो इसके बाद क्या, तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, है ना। फिंगर पे कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब शुरू होगा हिस्ट्री का वो कहानी जो लगातार परीक्षा में आता है और आपके काम का भी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण एक रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट। देखो, एक्ट मीन्स होता है कानून, है ना। एक्ट मतलब हम लोग कहेंगे कि एक्ट मतलब हो जाएगा ये कानून। अब देखिए, इसमें रॉलेट एक्ट में क्या है कि जो भी नीति निर्धारण यहाँ पे हो रहा था, है ना, प्लासी के युद्ध के बाद, चाहे बक्सर के युद्ध के बाद में, तो कंप्लीट रूप से जो भी कानूनें यहाँ बन रही थी सब अंग्रेज बना रहे थे, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो रहा था, यहाँ पे बन रहा था, है ना। तो उसी समय जब ये 2000 के 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, आपको पता है ना। इसमें मित्र राष्ट्र वाले जीत हो गए और ये केंद्रीय शक्ति वाले हार गए। लेकिन भारत के लोग भी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कहो सरकार था, उसके तरफ से लड़ने गए ये लोग, है ना। कुछ इस तरह का दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है तो आजादी मिल जाएगी, है ना, समझ गए, स्वराज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो जब इंग्लैंड उधर व्यस्त था युद्ध में, तब यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां और बढ़ने लगी धीरे धीरे। उसका फायदा लोग, यहाँ के क्रांतिकारी लोग उठाए। युद्ध खत्म हो गया, इंग्लैंड ने स्वराज देने से मना कर दिया, है ना। तब यहाँ के नवयुवक लोग थे, खास करके पंजाब, बहुत सारे लोग वहां से गए थे, है ना। तो वो लोग उग्र हो गए और जगह जगह उपद्रव मचाना शुरू कर दिए, क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई, है ना। तब जो है यहाँ पे एक कानून लाया जाता है, रॉलेट एक्ट, है ना। इस कानून का डेट है आपका 21 मार्च, है ना। डेट आपको ध्यान रखना है 1919, समझ गए। 21 मार्च को कानून लागू हो जाता है भारत में। लाख विरोध के बावजूद जब बन रहा था, सर सिडनी रॉलेट, इसके जो अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट, उन्हीं के नाम पे ये बना कानून। विरोध हो रहा था लगातार, है ना, लेकिन वो माना नहीं, तो लागू हो गया। यहाँ पे लोगों ने रॉलेट एक्ट को विरोध करके क्या क्या इसको बोला है ना, तो इसे बोला क्या, इसे बोला काला कानून, है ना। इसे बोला गया काला कानून, है ना, कि ये किसी का सुनता नहीं है। और क्या बोला इसमें, बोला गया इस कानून के लिए कि इसमें कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, और क्या बोला, कोई वकील नहीं, है ना। दलील समझते नहीं कि अगर आप गलती की आप दलील देंगे कि नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं किए थे, है ना, फिर उसके लिए आपको एक पढ़ा लिखा वकील मिलता है नियम के अनुसार। अपील नहीं कर सकते हैं कि महाराज हमने ऐसा किया। तो इसमें ना कोई दलील था, ना कोई अपील था, और न ही कोई अपने पक्ष में वकील रख सकते थे। सीधा इसमें शक के आधार पर क्रांतिकारी होने के गिरफ्तार करके और सजा दे दिया जाता था। इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। इसी बात को आपको समझना है।
है ना। तो पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसको लाने का मेन कारण था क्या, ये भी क्रांतिकारी गतिविधि जो चल रहा था यहाँ उस पे अंकुश लगाना था। अंकुश लगाने का मतलब उसको रोकना था, किसी तरह हर हाल में वो क्रांतिकारी गतिविधि को रोकना चाहता था। इसके लिए कोई उसके पास जो है सो संयम नहीं था, किसी तरह के मानवीय व्यवहार का भी नहीं उसके पास जो है वो कमी था। मतलब हर हाल में वो क्रांतिकारी गतिविधियों को हर हाल में वो रोकना चाहता था, इसीलिए लेकर के आया इस तरह का काला कानून कि जिसमें क्रांतिकारी होने के शक के आधार पर आपको गिरफ्तार करके सजा दे दिया जाता था। महात्मा गांधी सबसे पहले विरोध किए और उन्होंने, डेट याद रखेंगे आप, 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1919, सारा 1919 का घटना है। 6 अप्रैल 1919 को भारत बंद बुलाया गया, समझ गए। अभी भी वो करते हैं नेता लोग ना। तो किसके विरोध में, 6 अप्रैल को जो भारत बंद बुलाया गया है वो रॉलेट एक्ट के विरोध में बंद बुलाया। भारी संख्या में लोग आ गए सड़क पे, है ना। लेकिन फिर यहाँ पे पूरा तरह से उसका रॉलेट एक्ट लागू था, है ना, बर्बरता कानून। वो क्या किया कि लाठीचार्ज कर दिया, पंजाब में हिंसक झड़प हो गए, कई लोग मारे गए, गोली चला दिया भीड़ पर। अंग्रेज तानाशाह था उस समय, कोई किसी का सुनता नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे लोग भी उसमें मारे गए। महात्मा गांधी को जब ये बात खबर लगा, है ना, तो वो वहां से चले हैं। लेकिन 8 अप्रैल को, है ना, 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। वो जा रहे थे कहां, पंजाब में शांति के लिए। लेकिन 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन भड़क उठा। 9 अप्रैल को वहां पे रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा था, जिसमें जुलूस निकाला गया। भारी संख्या में हिंदू मुसलमान एकजुट हुए हैं रॉलेट एक्ट में, कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुसलमान भारी संख्या में जुटे। और 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन वहां के पंजाब के 2 बड़े नेता जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, रॉलेट एक्ट वाले आंदोलन को, रॉलेट सत्याग्रह को, है ना, एक का नाम है उनका डॉक्टर सत्यपाल, है ना, और दूसरा है डॉक्टर किचलू, सफेदुद्दीन किचलू, शॉर्ट में हम किचलू ही लिख दे रहे हैं आप, है ना। तो ये जो दोनों थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, और कहां भेज दिया सो पता नहीं चला। नेता की कमी, प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए पंजाब के, जिनके बाद पे लोग इकट्ठा हुए थे एक साथ। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो अंग्रेज हर हाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना चाहता था। अब ये कड़ी देखिए आपका आगे बढ़ेगा, डेट अगर आप देख पा रहे होंगे तो, है ना। अब क्या घटना घटता है, प्रमुख आपका आ जाता है धीरे धीरे आपका डेट 13 अप्रैल 1919। सारा घटना 1919 का है ना। इस दिन पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था, समझ गए। और इसी समय हुआ है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां है ये जालियांवाला बाग, तो पंजाब में है ना। पंजाब में भी कहां अगर बात करें तो अमृतसर, हाँ, देख पा रहे होंगे तो नाम सुन लीजिएगा। तो क्या घटनाक्रम आप देख रहे हैं कि 21 मार्च को जो है सो रॉलेट एक्ट लागू होता है, काला कानून कहा जाता है। कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कहते हुए भारत के लोग विरोध करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। 6 अप्रैल को भारत बंद बुलाते हैं कौन, महात्मा गांधी। इनके कहने पे लोग उग्र भी हो जाते हैं, जमा भी हो जाते हैं। उग्र होने में शांतिपूर्ण था, है ना, लेकिन भीड़ पे उसने लाठीचार्ज किया, इसके कारण भीड़ उग्र हो गई थी। फिर क्या होता है कि 8 अप्रैल को महात्मा गांधी जाते हैं जब वहां पे भड़के हुए उग्रता को समाप्त करने के लिए, तो 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को हरियाणा में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो बड़े नेता हैं पंजाब के, है ना, उनको गिरफ्तार करके पंजाब से कहीं बाहर भेज दिया वो लोग, है। उसके बाद डेट आ जाता है 13 अप्रैल 1919, जिसका पूरे विश्व में, है ना, आलोचना हुआ उसका, इस घटना का, समझ गए। अब यहां पर घटना क्या घटती है, तो यहां हम बोर्ड पे आपको बताते हैं कि इस तरह का क्या हुआ था। रॉलेट एक्ट के क्लियर किए हम। जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, प्रमुख रूप से इसके फैक्ट को भी आप देखेंगे, है ना, कि क्या क्या इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सो भी ध्यान रखेंगे, है ना। कहानी यहीं से मान लो इसका शुरू होता है। ये डेट है आपका 13 अप्रैल 1919। पंजाब में त्योहार मन रहा है बैसाखी का,
है ना। इसी बीच पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग है, वहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं, भीड़, है ना, अपने नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को छुड़ाने के लिए। एक उद्देश्य। दूसरा है कि आसपास शहर का बड़ा मेला लगा था, लोग छुट्टी का दिन था, त्योहार का दिन था, तो भारी संख्या में बच्चे महिलाएं अमृतसर गए घूमने, है ना। वहां से लौटते समय देखे सभाएं चल रही, वो लोग भी भीड़ में शामिल हो गए जाकर के, है ना। बैठे थे, कोई बच्चा खेल रहा था, है ना, वो लोग का लीडर जो था वो भाषण दे रहा था किस तरह से छुड़ाना है। अब इस बात का खबर लगा, है ना। उस समय भारत का जो वायसराय था, है ना, एक पद होता था, जैसे मान लो एक प्रधानमंत्री कैसे, है ना, उसी तरह से, तो वायसराय था चेम्सफोर्ड, है ना। ये सब बात आपको याद रखना है, पूछता है। और वहां का गवर्नर जो था, हाँ गवर्नर ही कहेंगे एक पद उस समय, ओ डायर, जनरल ओ डायर। और पंजाब का जो सेनापति था, ये पंजाब का था, है ना, पंजाब का जो इसमें कह लीजिए। और यहां जो इसका सेनापति मान लो, जो सेना को लीड कर रहा था, है ना, वो था आर डायर, है ना, दोनों है। ये जो है सो ऑर्डर करता है ना, जनरल ओ डायर, है ना, कि जाओ वहां सभा हो रहा है। और उन लोग को खबर करने वाला कौन है जालिया, तो भारत का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है हंसराज, है ना। ये खबरी है, यही खबर करता है कि अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग बैठे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग हो रही है, भाषण हो रहा है, अपने लोग में से खबर किया है जाकर के। तब जो है जनरल ओडायर ऑर्डर करता है, आर्डर अपनी सेना को लेकर के पहुंचता है गोरखा बटालियन, है ना। एक ही गेट है बिल्कुल जाने आने का, उसी गेट पे ये लोग खड़ा हो जाता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है ना, बिना कोई चेतावनी के, है ना। कुछ ऑफिसर्स कहते हैं अंग्रेज के कि इनको वार्निंग मिलना चाहिए, लेकिन जनरल आर डायर सुनता नहीं है, फायरिंग करवाता है, हजारों लोग उसमें मारे गए और ये जघन्य हत्याकांड हुआ। और इस हत्याकांड ने अंग्रेजों को और कमजोर बनाया, यहां के लोग और उग्र हो गए, क्रांतिकारी गतिविधियां और बढ़ गई, है ना। और महात्मा गांधी ने इसके बारे में बोला कि जिस प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में अंग्रेजों का यहां नींव रखाया था, और ये जो अमृतसर वाला कांड हुआ उसके नींव को हिला दिया। तो घटना से रिलेट किए, है ना, कि अंग्रेज कमजोर हुए। यहां पे इसके जांच के लिए, जालियांवाला बाग के जांच के लिए एक समिति बनाई गई, हंटर समिति, हंटर समिति बना, लेकिन ये निर्दोष साबित कर दिया उसको, जनरल डायर को, ओ डायर को निर्दोष साबित कर दिया। ये समिति अंग्रेज थे इसमें ज्यादातर, है ना, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीयों को रखा गया, सुना नहीं कि उसको निर्दोष साबित कर दिया, पूरा देश सन्नाटे में। फिर मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक और समिति बना, इसने दोषी ठहराया जनरल डायर को, सुनता कौन है, अंग्रेजों का राज था। तो इस तरह से जालियांवाला बाग हत्याकांड से ऑब्जेक्टिव आते रहता है, और अगर आपको सब्जेक्टिव लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं कि पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर किचलू को छुड़ाने के लिए सभाएं चल रही थी। उसी दिन पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी उस बाग में उपस्थित थे, है ना। जनरल डायर के द्वारा, डायर ही लिखता है, वो डायर ऑर्डर कंफर्म नहीं करना भी है आपको, तो जनरल डायर के द्वारा, है ना, भीड़ पर गोली चला दी गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी कहानी में आपको बताए, है ना। इसमें एक बात और आपको ये ध्यान रखना है कि हंटर समिति बना, है ना। फिर आपको इसमें देखना है कि महात्मा गांधी ने, है ना, महात्मा गांधी के पास कौन सा था वो, उनको उपाधि मिला था कैसरे हिंद, है ना, कैसरे हिंद का उपाधि महात्मा गांधी इसको लौटा देते हैं। सर की उपाधि किनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, ये लौटा देते हैं इसके बाद, है ना। तो इस तरह से ये लौटा देते हैं उपाधि को, है ना। विरोध करते हैं कि अंग्रेजों ने ये अच्छा काम नहीं किया, है ना। लेकिन जब जनरल डायर जब जाता है तो वहां सम्मानित किया जाता है उसको ब्रिटेन में, है ना, कि बहुत बड़ा काम करके आया। उसको डराना जरूरी था, ऐसा वो वक्तव्य दिया कि भारतीयों को डराना जरूरी था। लेकिन यही 21 साल के बाद भारत का एक नौजवान जाता है जिसका नाम है
उधम सिंह जो झेल चुका था इस पीड़ा को, उसके परिवार इसमें शहीद हुए थे, है ना। 1940 में जाकर के जाता है इंग्लैंड, देखता है कौन है जनरल डायर, पता करता है ना। तब पता चलता है उसको सम्मानित किया जा रहा है, फिर से एक बार वहां प्रोग्राम हो रहा है, जनरल डायर बैठा है, पता करता है कौन है, यही जनरल डायर है। निकाल करके सीधा मार देता है, हत्या, है ना। और बदला ले लेता है और कहता है कि यही तुम्हारा इंसाफ है ना। हंटर समिति तुमको छोड़ दिया था, लेकिन हम भारतीय हैं, बदला जरूर लेते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। इस तरह से वहां जनरल डायर को वो गोली मार देता है, लेकिन 21 साल बाद 1940 में जाकर के। तो आप उम्मीद है रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ सारा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड से कवर करेंगे। दोनों का अगर सब्जेक्टिव पूछा जाता है आपसे, है ना, तो सब्जेक्टिव को भी आप कवर करेंगे। और इससे जो भी प्रश्न बनेगा, है ना, सारा आपको हम बता दिए, इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। महात्मा गांधी कौन सा उपाधि लौटाए, कौन सा समिति बना, कब घटना हुआ, है ना, डॉक्टर सत्यपाल कौन थे, ये जालियांवाला कहाँ है, ये सारे प्रश्न भी आता है। उम्मीद करते हैं आगे भी आपके लिए हम प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे, है ना, जिसमें हम लोग सबसे बड़ा, है ना, कौन पढ़ने वाले, असहयोग आंदोलन, जिसने अंग्रेजों के नींव को हिला करके रख दिया था और उसको औकात दिखा दिया था कि अगर भारतीय एकजुट हो जाएंगे तो तुम्हें टिकने देने वाले नहीं है। इस तरह से आगे भी आपको क्लास मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।